हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलपॉल ड्रग के बारे में। सब पेरेंट्स के लिए जो कंफ्यूज होते हैं जब उनका बेबी बीमार हो जाता है। मैं एक-एक चीज़ दोस्तों आपको एक्सप्लेन करके सिंपल भाषा में समझाऊँगा, जैसे कि कैलपॉल ड्रॉप होता क्या है, कब और कैसे देना चाहिए, कितना देना सेफ होता है, क्या गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ओवरडोज़ होने पर क्या-क्या करना चाहिए। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं और अगर रात में कभी ऐसा हाई ग्रेड फीवर आता है तो उनको इमरजेंसी में कितना डोज़ देना चाहिए और किन-किन बातों का ख़्याल करना चाहिए, उन सभी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक माँ हैं, बाप हैं या फिर नर्स या गार्जियन है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। एक-एक छोटी-सी गलती और बेबी की हेल्थ पे बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और पहले हम देखेंगे कि ये ड्रॉप होता क्या है। कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप, एक इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो पैरासिटामॉल होता है जो 100 mg पर ml होता है। ये बेबी के बुखार और दर्द कम करने वाला सिरप होता है। डॉक्टर लोग इसको न्यूबॉर्न से लेके 5 साल तक के बच्चों में देते हैं। हर माँ-बाप का एक ट्रस्टेड मेडिसिन होता है फीवर के लिए। तो दोस्तों, इन वीडियो में हम पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ड्रॉप के कंपोज़िशन के बारे में। तो कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप में होता है पैरासिटामॉल 100 mg पर ml, मतलब कि इसके 1 ml में 100 mg पैरासिटामॉल पाया जाता है। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसकी जो बॉटल होती है, ये 15 ml की बॉटल में आता है। साथ में मिलता है, इनके साथ एक ड्रॉपर मिलता है और 0.3 ml, 0.6 ml और 1 ml मार्किंग होती है उस ड्रॉपर के ऊपर। और ये अल्कोहल फ्री होता है, शुगर फ्री भी होता है, बेबी के लिए सेफ होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में कि अगर हम बच्चे को ये ड्रॉप देते हैं तो ये उसकी बॉडी में कैसे वर्क करता है। जब बेबी का फीवर या दर्द होता है तो बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। तो पैरासिटामॉल इस केमिकल को ब्लॉक करता है, ब्रेन का जो थर्मोस्टेट होता है उसको नॉर्मल करता है और फीवर को कम करता है। पेन भी कम करता है, बच्चा रिलैक्स होता है। सिर्फ़ ब्रेन में काम करता है ये जो ड्रॉप होता है पैरासिटामॉल, ये सिर्फ़ ब्रेन के ऊपर काम करता है। कहाँ पे? थर्मोस्टेट जो होता है ब्रेन के वहाँ सिचुएटेड होता है वहाँ पर। स्टमक पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई असर देता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके यूजेज़ और इंडिकेशंस के बारे में कि इस ड्रॉप का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे और किन-किन कंडीशंस में किया जाता है। तो कैलपॉल ड्रॉप का यूज़ होता है बुखार, मतलब कि फ़ीवर में, किसी भी वजह से फ़ीवर आया हो, जैसे कि टीथिंग पेन हुआ, दाँत निकलते वक़्त अगर पेन हो रहा है तब भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन के बाद जो बच्चों में बुखार या दर्द की वजह से बुखार आता है, उन कंडीशन में भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी-जुकाम से होने वाले जो बुखार होते हैं उसमें भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। सोर थ्रोट, माइल्ड पेन, एंटीबायोटिक, ये बात करें इसकी तो ये एक एंटीबायोटिक नहीं होता है, इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करता, सिर्फ़ सिम्पटम्स को कंट्रोल करता है। वो भी सिम्पटम कैसे? जैसे कि दाँतों का दर्द हुआ, गले का दर्द हुआ या वैक्सीनेशन के बाद जो पेन होता है, वो बुखार होते हैं। और इन सब चीज़ों में जो होता है फ़ीवर या पेन होता है, उन कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज होता है। वैसे इसके वेट और एज के अकॉर्डिंग इस ड्रॉप का जो डोज़ होता है डिसाइड किया, लेकिन फिर भी कुछ जो नॉर्मल जो डोज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो डोज़ होता है पैरासिटामॉल का 50 mg पर बॉडी वेट होता है। तो डोज़ चार्ट की बात करें तो इसके 1 ml में 100 mg पैरासिटामॉल पाया जाता है, तो उसके हिसाब से अगर बच्चे का वेट 3 से 5 किलो है तो उसको हम 0.3 टू 0.5 ml दे सकते हैं। और अगर बच्चे का वेट 6 से लेके 8 केजी तक का है तो उसको हम 0.6 टू 1.2 ml तक दे सकते हैं। अगर बच्चे का वेट 9 टू 11 केजी है बेबी का वेट, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को 1.3 टू 1.7 ml डोज़ दे सकते हैं। इन केस अगर बच्चे का वेट 12 टू 14 केजी बेबी का वेट है तो उसको हम 1.8 टू 2 ml तक दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में 1 बार, दिन में मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं। मतलब कि बच्चे को हम अगर एक बार बच्चे को दे दिया आपने, एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर बच्चे को आपने 5 बजे दे दिया तो उसके बाद अगर हम डोज़ को रिपीट करेंगे, बच्चे को फ़ीवर आता है तो हम उसको 10 बजे या फिर 11 बजे के आस-पास फिर से रिपीट कर सकते हैं। उससे पहले हम रिपीट नहीं कर कर सकते और 24 घंटे में 4 डोज़ पैरासिटामॉल का सेफ होता है, दे सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉप कैसे देना है। तो बच्चों को गोद में उठाएँ अच्छे से, उनको बॉटल को शेक करें पहले देने से पहले। ड्रॉपर
को चीक के साइड डालें। मतलब जो ड्रॉपर होता है डायरेक्ट एकदम वो लिप से डायरेक्ट सीधे नहीं, जो चीक होता है गाल होता है उसके साइड में डालें। धीरे-धीरे मेडिसिन डालें, ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसकी जो ट्रेकिया होती है वहाँ पे भी जाने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद थोड़ा पानी या ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस ड्रॉप को लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे कि थोड़ा-सा नौसिया होना, एलर्जिक रैशेस हो सकते हैं और ओवरडोज़ की बात करें तो पेट में दर्द, वोमिटिंग, पीली आँखें हो सकती है और लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हॉस्पिटल की अर्जेंसी लग सकती है। और ओवरडोज़ का एंटीडोट होता है एनएसी, मतलब कि नॉन एन एसिटाइल सिस्टाइन इंजेक्शन होता है, जो पैरासिटामोल का एंटीडोट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रिकॉशंस की, तो डबल डोज़ ना दें। दूसरे सिरप में भी अगर पैरासिटामॉल होता है तो उससे उसको देने से इस ड्रॉप को देने से परहेज़ करें। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, 3 दिन से ज़्यादा फ़ीवर हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। और G6PD या लीवर प्रॉब्लम वाले बेबी में बिना डॉक्टर की एडवाइस के सिरप को इस्तेमाल नहीं करें। अब बात करते हैं कुछ मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में, जैसे कि कैलपोल से लीवर खराब हो जाता है, तो गलत। सिर्फ ओवरडोज में प्रॉब्लम होता है, राइट डोज सेफ होता है। फीवर में तुरंत एंटीबायोटिक देना चाहिए, गलत। वायरल फीवर में सिर्फ कैलपोल काफ़ी होता है। कैलपोल से बेबी को नींद में चला जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। दर्द कम होने से बेबी रिलैक्स होता है और तो इसलिए वो अच्छे से सुकून से सो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, जो कुछ लोगों के मन में सवाल रहते हैं, जैसे कि कैलपोल ड्रॉप फ्रिज में रखना चाहिए? तो नहीं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को दे सकते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद, क्योंकि डॉक्टर उनकी एज और वेट के अकॉर्डिंग डोज को डिसाइड करता है। अगर आप ओवर डोज दे देंगे तो आपके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। कैलपोल एंड क्रोसिन में फ़र्क है। दोनों में सेम पैरासिटामॉल होता है, सिर्फ़ ब्रांड अलग होती हैं। एक्सपायर्ड ड्रॉप चला सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि एक्सपायर्ड दवा बहुत ही हार्मफुल हो सकती है और बच्चे को ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।